एक नाम जो अचानक पूरे देश की चर्चाओं में आ गया, भरत तिवारी। एक ऐसा शख्स जिसके समर्थक ने उसे क्रांतिकारी कहा। कुछ लोगों ने उसकी तुलना भगत सिंह जैसे आंदोलनकारियों से की। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक सवाल की कहानी बन गई। ये कहानी है बिहार की, जहाँ एक व्यक्ति अपनी निजी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने इलाके के लोगों की परेशानियों, उनकी समस्याओं और उनकी आवाज़ को उठाने में लगा रहा। वो लगातार सिस्टम से सवाल करता रहा, स्थानीय मुद्दों को सामने लाता रहा और अपनी माँगों को लेकर आवाज़ उठाता रहा। कई बार उसे भरोसा दिलाया गया कि हालात सुधरेंगे, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो उसका विरोध और ज़्यादा आक्रामक होता चला गया। कहा जाता है, बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ को तेज करना पड़ता है। भरत तिवारी ने भी अपनी बात पहुंचाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना, जिसने पूरे सिस्टम को उसके सामने खड़ा कर दिया। उसके हाथ में हथियार ज़रूर दिखाई दिया, लेकिन उसके समर्थकों का कहना है कि उसने कभी इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। उसका संघर्ष पुलिस और प्रशासन से था और इसी वजह से कई अधिकारी और पुलिस उसके खिलाफ हो गए। वो खुले तौर पर व्यवस्था पर सवाल उठाता था। उसका कहना था कि देश में गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन व्यवस्था में अभी भी काले अंग्रेजों की मनमानी नहीं गई। कई बार पुलिस उसे पकड़ने पहुंची, लेकिन हर बार हालात टकराव तक पहुंच जाते थे। फिर आया वो दिन जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। उसे पता था कि सामने पुलिस है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते दिखाई दिए। हाथ में हथियार, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग और सामने पूरा सिस्टम। एक तरफ कई पुलिसकर्मी, दूसरी तरफ अकेला भरत तिवारी। इसके बाद जो हुआ उसी ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लंबे टकराव के बाद भरत तिवारी ने खुद अपने हाथ में मौजूद हथियार नीचे फेंक दिया। उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद लोगों के मन में उम्मीद थी कि अब कानून अपना काम करेगा, अब जांच होगी, अब पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इसके बाद भरत तिवारी की मौत की खबर सामने आई और यही वो पल था जिसने पूरे मामले को एक बहस में बदल दिया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भरत ने अपनी पिस्तौल पुलिस को दे दी थी, फिर भी उनका एनकाउंटर क्यों किया गया? क्या पुलिस इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वे एक लड़के से डर गई? या फिर पुलिस को आदेश ही दिया गया था कि चाहे जो हो, उसे मार देना? या फिर सिस्टम को लगने लगा था कि अगर ये ज़िंदा रहा, तो हम सब के लिए ये बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा? सवाल अनेक है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। अब सवाल आम जनता से है कि इस पूरे मुद्दे को किस नज़र से देखती है वो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।